राम 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 नारायण नारायण। विशेष बात, शरीर संसार में अहंता ममता करना कर्म का फल नहीं है। यह अहंता ममता तो मनुष्य की मानी हुई है, अतः यह बदलती रहती है। जैसे मनुष्य कभी गृहस्थ होता है तो वह अपने को मानता है कि मैं गृहस्थ हूँ, और वही जब साधु हो जाता है तब अपने को मानता है कि मैं साधु हूँ, अर्थात उसकी मैं गृहस्थ हूँ यह अहंता मिट जाती है। ऐसे ही यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार मनुष्य की उस वस्तु में ममता रहती है, और वही वस्तु जब दूसरे को दे देता है तब उस वस्तु में ममता नहीं रहती। इससे यह सिद्ध हुआ कि अहंता ममता मानी हुई है, वास्तविक नहीं है। अगर वह वास्तविक होती तो कभी मिटती नहीं। ना भावो विद्यते सतः, और अगर मिटती है तो वह वास्तविक नहीं है। ना सतो विद्यते भावः। अहंता ममता का जो आधार है, आश्रय है, वह तो साक्षात परमात्मा का अंश है। उसका कभी अभाव नहीं होता। उसकी सब जगह व्यापक परमात्मा के साथ एकता है। उसमें अहंता ममता की गंध भी नहीं है। अहंता ममता तो प्राकृत पदार्थों के साथ तादात्म्य करने से प्रतीत होती है। तादात्म्य करने और न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। जैसे मैं गृहस्थ हूँ, मैं साधु हूँ ऐसा मानने में, और वस्तु मेरी है, वस्तु मेरी नहीं है ऐसा मानने में, अर्थात अहंता ममता का संबंध जोड़ने में और छोड़ने में यह मनुष्य स्वतंत्र और समर्थ है। इसमें यह पराधीन और असमर्थ नहीं है, क्योंकि शरीर आदि के साथ संबंध स्वयं चेतन ने जोड़ा है, शरीर तथा संसार ने नहीं। अतः जिसको जोड़ना आता है उसको तोड़ना भी आता है। संबंध जोड़ने की अपेक्षा तोड़ना सुगम है। जैसे मनुष्य बाल्यावस्था में मैं बालक हूँ और युवावस्था में मैं जवान हूँ ऐसा मानता है, इसी तरह वह बाल्यावस्था में खिलौने मेरे हैं ऐसा मानता है, और युवावस्था में रुपए पैसे मेरे हैं ऐसा मानता है। इस प्रकार मनुष्य को बाल्यावस्था आदि के साथ और खिलौने आदि के साथ खुद संबंध जोड़ना पड़ता है, परंतु इनके साथ संबंध को तोड़ना नहीं पड़ता, प्रत्युत संबंध स्वतः टूटता चला जाता है। तात्पर्य है कि बाल्यावस्था आदि की अहंता शरीर के रहने अथवा न रहने पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत स्वयं की मान्यता पर निर्भर है। ऐसे ही खिलौने आदि की ममता वस्तु के रहने अथवा न रहने पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत मान्यता पर निर्भर है। इसलिए कर्म फल शरीर वस्तु आदि के रहते हुए भी उसका आश्रय सुगमता पूर्वक छूट सकता है। स्वयं नित्य है और शरीर संसार अनित्य है। नित्य के साथ अनित्य का संबंध कभी टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। परंतु जब स्वयं अहंता ममता को पकड़ लेता है तब अहंता ममता भी नित्य दिखने लग जाती है। फिर उसको छोड़ना कठिन मालूम देता है, क्योंकि उसने नित्य स्वरूप में अनित्य अहंता ममता यानी मैं और मेरापन का आरोप कर लिया। वास्तव में देखा जाए तो शरीर के साथ अपना संबंध माना हुआ है नहीं, कारण कि शरीर प्रकाश्य है और स्वयं स्वरूप प्रकाशक है। शरीर एक देशीय है और स्वरूप सर्वदेशीय अथवा देशातीत है। शरीर जड़ है और स्वरूप चेतन है। शरीर ज्ञेय है और स्वरूप ज्ञाता है। स्वरूप का वह ज्ञातापन भी शरीर की दृष्टि से ही है। अगर शरीर की दृष्टि हटा दी जाए तो स्वरूप ज्ञातृत्व रहित चिन्मात्र है, अर्थात केवल चिति रूप से रहता है। उस चिति मात्र स्वरूप में मैं और मेरापन नहीं है, उसमें अहंता ममता का अत्यंत अभाव है। वह चिति मात्र ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म में मैं और मेरापन कभी हुआ नहीं, है नहीं और हो सकता भी नहीं। परिशिष्ट भाव। चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार कर्म फल है। संसार का स्वरूप है वस्तु, व्यक्ति और क्रिया। वस्तु मात्र की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है। व्यक्ति मात्र का संयोग और वियोग होता है।
तथा क्रिया मात्र का आरंभ और अंत होता है। जो वस्तु, व्यक्ति और क्रिया तीनों के आश्रय का त्याग करके प्राप्त कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी तथा योगी है। जो कर्म फल का त्याग न करके केवल अग्नि का त्याग करता है, वह सच्चा सन्यासी नहीं है। और जो केवल क्रियाओं का त्याग करता है, वह सच्चा योगी नहीं है। कारण कि मनुष्य कर्म फल से बंधता है, अग्नि से अथवा क्रियाओं से नहीं। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई थीं, सांख्य निष्ठा, सांख्य योग, और योग निष्ठा, कर्म योग। फिर 5वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोकों में भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों को एक फल वाला बताया। अब यहाँ भगवान उसी भाव को लेकर कहते हैं कि जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है, वही सच्चा सांख्य योगी और कर्म योगी है। तात्पर्य है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करने मात्र से कोई योगी नहीं होता। योगी तभी होता है जब वह कर्म फल का त्याग कर देता है। कारण कि जब तक कर्म फल की चाहना है, तब तक वृत्ति निरोध करने से सिद्धियों की प्राप्ति तो हो सकती है, पर कल्याण नहीं हो सकता।